हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका एमके नर्सिंग एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी क्या होता है, इसके डेफिनेशन, इसके कोजेस, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके पैथोफिजियोलॉजी, इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो सीओपीडी इज अ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज। सीओपीडी क्या है? एक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज है जिसमें क्या होता है कि एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं हमारे कोजेस। तो कोजेस की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कोजेस क्या होता है? स्मोकिंग। इसका जो स्मोकिंग होता है, यानी कि कोई पेशेंट लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है जिससे सीओपीडी होने के चांसेस हैं। देन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पोल्यूशन और डस्ट, यानी कि कोई व्यक्ति लंबे समय से पोल्यूशन और डस्ट के कांटेक्ट में है, संपर्क में है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे ज्यादा ही पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, डस्ट हो रहा है, जिसके कारण सीओपीडी होने के चांसेस है। देन आता है जेनेटिक फैक्टर लाइक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, यानी कि जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर सीओपीडी है तो उसके पिताजी को भी हो सकता है या उसके बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है। देन आता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़ा इन्फेक्शन, रेस्पिरेशन से जुड़ा कोई इन्फेक्शन जो बार बार हो रहा है, जिसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। ये थे हमारे उसके कॉमन कॉजेस। अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो सीओपीडी में साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें पेशेंट में? डिस्पेनिया देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। देन टेकीपीनिया, जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो ओवर 22 हो जाएगी, एडल्ट की बात कर रहे हैं। देन वेट लॉस देखने को मिलेगा, कफिंग होगा, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़ा कोई इन्फेक्शन जो बार बार होने होगा। देन फटीग, थकान महसूस होगी, वीकनेस टाइप लगेगा। देन पेशेंट को हमें चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा। देन साइनोसिस देखने को मिलेगा। लास्ट है हमें हेमोपिटाइसिस देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्पुटम में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। आता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि सीओपीडी में हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो पहला आता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कोई फैमिली में किसी को सीओपीडी वगैरह तो नहीं है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम? आई पीपीए, यानी कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे। स्पायरोमेट्री टेस्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है सीओपीडी को डायग्नोसिस करने के लिए। स्पायरोमेट्री होता है, यानी कि इसमें 3 बॉल होती है, इसमें पेशेंट एयर फूंक मारता है, जिससे क्या होता है लंग्स के प्रेशर को टेस्ट किया जाता है, जिससे सीओपीडी को डायग्नोस्टिक करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन आता है एबीजी टेस्ट। एबीजी क्या होता है? आर्टियल ब्लड गैस, यानी कि इसका सैंपल आर्टरी से लिया जाता है, जिसमें ब्लड का पीएच लेवल, CO2, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, देन अदर चीजें मालूम पड़ती है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। देन सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे अगर जरूरत है तो। देन क्या आता है? लंग्स फंक्शन टेस्ट कराएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कराएंगे? लंग्स फंक्शन टेस्ट, यानी कि एलएफटी कराएंगे, जो ब्लड टेस्ट है। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सीओपीडी मेडिकल मैनेजमेंट में स्मोकिंग सेंसेशन करेंगे, यानी कि स्मोकिंग को पूरी तरीके से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि स्मोकिंग ही प्राइमरी कॉज होता है सीओपीडी का। स्मोकिंग सेंसेशन अगर पूरी तरीके स्टॉप कर देंगे तो प्राइमरी इंटरवेंशन, स्लो डिसीज प्रोग्रेशन, यानी कि जो डिसीज का जो प्रोग्रेशन होगा वो स्लो हो जाएगा। देन मेडिकेशन की अगर बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं? ब्रोंकाइल्स को डायलेट करते हैं, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। देन कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करेंगे, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड फोर क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। सीओपीडी के पेशेंट में ब्रोंकाइल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे तो जिससे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा और सांस लेने में आसानी होगी। देन पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की बात करें तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स करवाएंगे, जिससे उसकी ब्रीथिंग और क्वालिटी में इंप्रूव होगा। देन ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन फॉर द दोज विथ लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल अगर लोअर साइड पे है तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। लास्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट में वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी कराएंगे, इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनिया वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया का वैक्सीनेशन भी कराएंगे। बात करेंगे सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी, यानी कि जो सीओपीडी की कंडीशन होती है वो सीवियर होती जाती है। देन इसमें एक्यूट क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। देन
पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी कि जो लंग्स की ब्लड वेसल होती है वो अफेक्ट होती है। देन कोर पल्मोनल होता है। कोर पल्मोनल क्या होता है कि जो राइट साइड का जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है, राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है। देन वेट लॉस देखने को मिलेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये था हमारा सीओपीडी का पूरा टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।